हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, एक नया पैराग्राफ लेकर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आप सब जानते ही होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं माय मदर के बारे में। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में, हम जानेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी जो आपके लिए आज न्यू होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माई मदर, माई मीन्स मेरी, मदर मीन्स माँ, मेरी माँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ माई मदर। द मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरे, लाइफ मतलब जीवन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति, इन माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन में, इज़ मीन्स है, कौन है, माई मदर, मेरी माँ। शी इज़ माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग सिंस शी हैज़ ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी एंड नरिश्ड मी। शी इज़, वह है, शी मतलब वह, इज़ माने है, वह है, क्या है, माय, मेरी, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सेंस में बनेगा सबसे बड़ी। ब्लेसिंग है मेरे लिए, यानी मेरे लिए आशीर्वाद है ईश्वर का, ठीक है, माँ मेरी। सिंस यहाँ पे यूज़ हुआ है, रीज़न बताना है क्यों। क्योंकि रीज़न जब बताते हैं तो हम सिंस को एज अ बिकॉज की तरह लेते हैं। क्योंकि शी हैज़ ऑलवेज, शी का मतलब होता है वह, लेकिन सेंस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा उन्होंने क्या किया है, हैज़ ऑलवेज, हैज़ के बाद ऑलवेज आया, ऑलवेज मतलब हमेशा, लेकिन सेंस जाएगी हैज़ के साथ टेकन केयर, यानी कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। टेकन केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, और हैज़ टेकन केयर यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, यानी कि कोई काम किया है, मेरी माँ ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। ठीक है, जब हम कोई काम कर चुके होते हैं, ठीक है, जो किया है हमने एक टाइम पर, उसके लिए हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। इसलिए हमें हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है टेकन। क्यों, मेरी माँ है मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा क्या किया है, ऑफ मी, मेरा ख्याल रखा है। एंड नरिश्ड मी, और नरिश का मतलब होता है पाला पोसा। नरिश मतलब पालना पोसना, और ईडी लगा हुआ है, यानी कि मुझे मेरा पाला पोसा है। यहाँ पे क्या सेंस बनेगी फ्रेंड्स, यहाँ भी हैज़ के साथ ही माना जाएगा इसको, इसीलिए। बीइंग अ मदर इज़ अ यूनिक एंड प्राइसलेस एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स। बीइंग अ मदर यानी एक माँ होना, बीइंग माने होना, एक माँ होना, इज़ मीन्स है, एक माँ होना है, क्या है, अ यूनिक, एक अद्वितीय यानी सबसे अलग, अद्वितीय मीन्स सबसे अलग है, एंड और प्राइसलेस एक्सपीरियंस, प्राइसलेस होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, यानी कि बेशकीमती एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इन आवर लाइव्स, यानी माँ का होना हमारी ज़िंदगी में एक यूनिक और प्राइसलेस एक्सपीरियंस यानी कि अद्वितीय और बेशकीमती अनुभव है हमारी ज़िंदगियों में। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर माँ नहीं है लाइफ में तो वो लाइफ कैसी रहेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। आप सोच भी नहीं सकते अपनी ज़िंदगी को अपनी माँ के बगैर सोचने से। माई मदर इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मॉडेस्ट एंड डाउन टू अर्थ वुमेन। माई मदर यानी मेरी माँ है, माई मदर इज़, मेरी माँ है, क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी साधी, ठीक है, मॉडेस्ट हैं यानी विनम्र हैं, उनका नेचर बहुत विनम्र है, आराम से प्यार से रहती हैं, बात करती हैं, एंड डाउन टू अर्थ और व्यवहारिक हैं, ठीक है। कैसी क्या है, वुमेन है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, सीधी सादी हैं, विनम्र हैं और डाउन टू अर्थ वुमेन है। हु जो कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, एक्सप्रेसेस व्यक्त करती हैं, क्या व्यक्त करती हैं, अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है प्रबल रुचि, एक इच्छा व्यक्त करती हैं, इन आवर कॉन्वर्सेशंस एंड एक्टिविटीज़, यानी कि आवर मीन्स हमारी,
कॉन्वर्सेशन होता है बातचीतों में, जब भी हम बातचीत करते हैं आपस में, वो अपना क्या व्यक्त करती हैं, प्रबल रुचि व्यक्त करती है ना, वो हमेशा शामिल होती हैं हमारी कॉन्वर्सेशंस बातचीत में एंड एक्टिविटीज़ हमारी गतिविधियों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। शी इज़ द वेरी डेफिनेशन ऑफ अनसेल्फिश लव, डिज़ायर्ड सिंसियरिटी, क्रूशियल ट्रूथफुलनेस, एबेंडेंट केयरिंग। शी इज़, वह है, क्या है, वेरी डेफिनेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं वो परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, अनसेल्फिश लव की। अनसेल्फिश लव मतलब निस्वार्थ प्रेम, मतलब वो हमसे बदले में कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ हमें प्रेम प्रेम प्रेम, हर बात पे प्रेम, उनकी बातों में प्रेम होता ही है। ठीक है, तो उनका प्यार कैसा है, प्रेम कैसा है, अनसेल्फिश है, कोई भी उसके अंदर दिखावा नहीं है, बनावट नहीं है, कोई लालच नहीं है। डिज़ायर्ड सिंसियरिटी, सिंसियरिटी होती है ईमानदारी है। डिज़ायर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर बना वांछित। ठीक है, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, लेकिन डिज़ायर से बना है डिज़ायर्ड। उनकी ईमानदारी यानी कि वो उनमें पाई जाती है, माँओं के अंदर होता है ना कि वो है ही है, ईमानदार होंगी अपने बच्चों के लिए। क्रूशियल होता है इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। ट्रुथफुलनेस, उनकी सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण होती है हम बच्चों के लिए। एबेंडेंट केयरिंग, एबेंडेंट होती है बहुत ज़्यादा, प्रचुर, प्रचुर मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब जिसकी हम कोई सीमा नहीं लगा सकते। केयरिंग, वो देखभाल करती हैं, प्रचुर मात्रा में देखभाल करती हैं। एंड टीचर, और एक क्या होती हैं, गुरु होती हैं। हु इक्विप्स मी, इक्विप्स मतलब होती है जो हमें सशक्त करती है, समर्थ बनाती हैं। ठीक है, एक गुरु हैं जो हमें हर बात पे, पल पल पे अपनी लाइफ से हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं, जो मुझे सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं, टू टेक ऑन। टेक ऑन मतलब होता है यहाँ पे एक फ्रेज़ है, यानी कि वो लड़ना किसके साथ, ऑन लाइफ्स मोस्ट डिफ़िकल्ट, यानी लाइफ्स, यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि जीवन के मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मुश्किल, ऑब्स्टिकल्स होती है, मुश्किलें, बाधाएं, मुश्किल जो मुश्किलें होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनसे लड़ने के लिए समर्थ बनाती हैं। कौन बनाती हैं, हमारी माँ। कैसे बनकर, एक गुरु बनकर हमें सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, समझाती हैं। आगे देखें। माय मदर, जो मेरी माँ है, इज़ द वन, मेरी माँ क्या है, मेरी माँ है द वन, एक, हु, एक वो है जो, हु हैज़ टॉट मी। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, टीच फर्स्ट फॉर्म, टॉट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी टॉट। हमें कैसे पता चला ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि साथ में हैज़ और हैव आया हुआ है। तो मेरी माँ है एक जो क्या किया है, उन्होंने हमें सिखाया है। हु हैज़ टॉट मी, यानी मी मतलब मुझे, मुझे सिखाया है। क्या सिखाया है, द मोस्ट, मोस्ट होता है सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा, अबाउट होता है किसी चीज़ के बारे में, सबसे ज़्यादा हमको सिखाया है। हाउ, कैसे, टू अटेन, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, माई ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अपने उद्देश्यों को, लेकिन यहाँ पे सेंस माई है तो यानी कि मेरे के लिए आ गया, मेरे उद्देश्यों को। मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रेंड्स कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन का होता है बनाए रखना, एक स्वस्थ लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं। एंड और बी ब्रेव, बहादुर बन सकते हैं। बाय फेसिंग, बाय फेसिंग का मतलब होता है सामना करके। ऑल, सभी, ऑल ऑफ मतलब सभी की, लाइफ्स मतलब जीवन का, चैलेंजेस, चुनौतियों को, यानी कि मेरी माँ ने हमको सिखाया है, एक वो है जिसने हमें सिखाया है। क्या सिखाया है, सबसे अधिक किस चीज़ के बारे में, कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं अपने उद्देश्यों को, ठीक है, बनाए रख सकते हैं अच्छी अपनी स्वस्थ जीवन शैली को, और बहादुर बन सकते हैं ताकि हम सामना कर सकें सभी जीवन के चुनौतियों को। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में अगर हम वर्ड टू वर्ड देखें तो बहुत डिफरेंट मीनिंग आता है। अगर मीनिंग के हिसाब से चलेंगे तो सेंस नहीं बनती है, और जब हम सेंस निकालते हैं तो सेंस इसी तरह से निकलती जाती है और हमें ट्रांसलेट करना आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हमने जो पढ़ा है वो टॉपिक था माय मदर, जो आई थिंक अब तक के टॉपिक्स में बेस्ट टॉपिक है, क्योंकि जो माँ है कितनी इंपॉर्टेंट है सबकी लाइफ में तो आप जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।